देखते हैं देश विदेश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान, खबरों का तूफान। बिल्कुल, सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद अब भाजपा के विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है। विक्रम सैनी को 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुजफ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा 3 साल से कम थी, इसलिए सैनी को कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने वाली चिट्ठी जारी होना बाकी है। व्हाट्सएप पर आप लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ से कोई सूचना नहीं मिली कि इसके सर एक हफ्ते में यूपी विधानसभा के विधायक की सदस्यता रद्द होने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले हेड स्पीच के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 28 अक्टूबर को सपा विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, लेकिन आजम खान को 3 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिखकर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी के मामले में संज्ञान लेने की मांग की थी। वहीं अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से निर्विरोध अपना दल एस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसका ऐलान लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और भावुक होते हुए सोनीलाल पटेल को याद किया। अपेक्षाएं और उम्मीदें मुझ पर है, उस वक्त मुझे बहुत भय सता रहा था, लेकिन मैंने अपने मन में ये संकल्प लिया, शेर बाप की बेटी कभी पीछे नहीं हट सकती। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना दल एस प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया है। राज्य स्तरीय दर्जा मिलने के बाद पहली बार अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में उस वक्त सियासी हलचल बढ़ गई जब अखिलेश यादव और लालू यादव की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पहली बार गुरुवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान लालू यादव और अखिलेश यादव के अलावा राबड़ी देवी भी मौजूद थी, जैसा कि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी मौजूद थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। दरअसल लालू यादव बीते दिनों ही सिंगापुर से वापस भारत लौटे हैं। वो किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए हुए थे। उनके वापस लौटने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान दोनों की तस्वीरें भी सामने आई। कोरोना के बाद फिर से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। जी हां, सही सुना आपने, लॉकडाउन। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदूषण की वजह से नोएडा और दिल्ली एनसीआर में घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और तो और वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में 8वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए अगले मंगलवार तक ऑनलाइन पढ़ाई कराने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आदेश दिया गया है कि वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जाए। दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेना दुभर हो गया है, जिसके मद्देनजर ग्रैब की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। यानी शहर में दिल्ली एनसीआर में 4 पहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही एनसीआर में स्वच्छ ईंधन पर न चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है।
तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। हालत यह है कि हवा की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 10 सबसे बदतर शहरों में नोएडा समेत यूपी के कई शहर शामिल हैं, जहां हवा की गुणवत्ता सीवियर यानी गंभीर चिंताजनक हालत में है। आज शाम 4 बजे तक गाजियाबाद के वसुंधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 रहा, तो गाजियाबाद के लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 था। ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रिकॉर्ड किया गया, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 था। यूपी में सबसे खराब स्थिति नोएडा शहर की रही, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक होने पर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना मानो सिगरेट पीने के बराबर है, जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। शहर शहर दम घोटू जहर के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। फतेहपुर में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। ताजा पीटकर ये शख्स मुनादी कर रहा है, आगाह कर रहा है उस जहर से बचाव के लिए जो हवा में फैल रहा है। को सूचित किया जाता है। फतेहपुर में धान की फसल किसानों द्वारा खेत से काटने के बाद पराली जलाने की बढ़ रही घटना को लेकर डीएम ने जिला निगरानी समिति बनाकर टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही गांव में मुनादी कराकर खेत में पराली न जलाने की किसानों से अपील की जा रही है। पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। हाँ भैया, सभी ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने खेतों का पैरा आग न लगाएं। आग लगाते हैं तो आपको साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हर गांव में जाकर गठित टीम किसानों को जागरूक कर रही है कि वो अपने खेतों में पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से खेत की पैदावार क्षमता खत्म हो जाती है। फसलों के अवशेष जलाए जाने से प्रदूषण बढ़ता है और इसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। अपने अपने खेतों का पैरा आग न लगाएं। उत्तर प्रदेश में डेंगू संकट बढ़ता देख डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद हालात को संभालने के लिए मैदान में उतर गए हैं। खुद योगी सरकार डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर यूपी के शहरों में डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो यहाँ भी डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फॉगिंग मशीन वितरित करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए मशीनें मंगा भी ली गई हैं। संसाधन पर्याप्त नहीं है, डेंगू नियंत्रण नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैंने हर वार्ड को 3-3 मशीनें देके, फॉगिंग मशीन, स्प्रे मशीन देके नगर निगम का और सहयोग किया है। इसके पहले प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त की पेशी हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं डेंगू ने संगम नगरी प्रयागराज में अपना कहर बरपाया हुआ है। सरकार सख्त है, समीक्षा बैठक हो रही है, कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन अधिकारियों पर ना तो फर्क पड़ रहा है और ना ही फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज में लगे फाउंटेन की है, जो सर्किट हाउस में लगा हुआ है। इसी में ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली है। सर्किट हाउस में आने वाले सभी आला अधिकारी, नेता हो, मंत्री, सभी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन न तो किसी को ये गंदगी दिखती है और न डेंगू को फैलाने वाला ये फाउंटेन। और यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं है। तो सर्किट हाउस जहाँ रोजाना दर्जनों की संख्या में वीआईपी आते हैं, जहाँ सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जब एबीपी गंगा ने इस गंदगी और डेंगू फैलाने वाले फाउंटेन पर सवाल उठाए, तो इसका जवाब खुद डिप्टी सीएम ने दिया। ये एक अभियान है, ये जन आंदोलन है। बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए रोकने के लिए नहीं है, जब तक जन नहीं जुटेगा। कोर्ट की फटकार और सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद सरकारी अमला अब भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। अब भी ज्यादातर काम सरकारी फाइलों तक ही सीमित है
और ग्राउंड जीरो पर उनका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 1200 से ज्यादा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गोरखपुर में यूपी के पहले डॉक्टर गैंगस्टर परिवार की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। जहां डॉक्टर अभिषेक यादव और उसके परिवार की संपत्ति को सील कर दिया गया। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने के आरोपित डॉक्टर अभिषेक यादव के राज नर्सिंग होम को शुक्रवार की सुबह तिवारीपुर थाना पुलिस और तहसील की टीम ने कुर्क कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक ये कुल संपत्ति 100 करोड़ की है। जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है। 3 दिन पहले जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने गैंगस्टर के आरोपित डॉक्टर और उसकी पत्नी साथ में बहन की करोड़ों की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति कुर्क करने की जिले की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव ने फर्जी दस्तावेज पर शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं का प्रवेश लिया था। इसी मामले में मुख्य आरोपी लखनऊ जेल में बंद है। बलिया का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां 5 कमरों के भवन में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग विद्यालय चलते हैं। बलिया के सुघर छपरा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पिछले 3 सालों से एक ही विद्यालय भवन में 4 स्कूल चल रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं कि छात्रों को पढ़ने में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय सुघर छपरा जी। पहले वो उसी प्राथमिक विद्यालय सुघर छपरा में पढ़ता है जो गंगा कटन में विलीन हो चुका है। 5 कमरों में 4-4 चलने वाले स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों की संख्या 10 से ज्यादा है, लेकिन पढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि एक ही विद्यालय में जैसे एक ही रूम में एक पूरा विद्यालय संचालित हो रहा है। जैसे यूपीएस सुघर छपरा है, उसमें 3 कक्षाएं हैं, 6, 7, 8 एक ही रूम में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तीनों कक्षाओं को एक साथ संचालित करने में एक रूम में थोड़ी कठिनाई तो होती ही है। दरअसल कटाव की वजह से 3 स्कूल गंगा में विलीन हो गए, जिससे छात्रों को दूसरे गांवों से आकर इस स्कूल में पढ़ाई करना मजबूरी है। लखनऊ में एक युवक ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद युवक को पेड़ से नीचे उतारा जा सका। सुबह सुबह गौतमपल्ली थाने के पास स्थित पीपल के एक पेड़ पर एक युवक चढ़ गया। युवक ने अपने गले में फंदा भी डाल रखा था। युवक को देखकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि युवक ने ऐसा क्यों किया। कोई पेड़ पर चढ़े युवक को निहार रहा था, तो कोई अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। ये पूरा ड्रामा गौतमपल्ली थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हो रहा था। लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई। दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। माइक के जरिए युवक से पेड़ से उतरने की अपील की गई। लोगों की माने तो युवक सीएम योगी से मिलना चाहता है। पुलिस ने माइकिंग के जरिए युवक को यह भरोसा दिलाया कि वो उसकी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।